हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के राज्य महाराजाओं के इतिहास में अनेक सारे किस्से मशहूर हैं। एक तरफ हम गौरव गाथा सुनते हैं, स्वाभिमान के किस्से सुनते हैं, तो एक तरफ करुणा, दया और प्रेम के किस्से भी बहुत सारे। लेकिन दोस्तों, एक अनोखा किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो पूरे दुनिया भर में एक वक्त में बहुत मशहूर हुआ और उसके तहत उन्होंने दुनिया की जानी मानी एक बड़ी कंपनी को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। और यही नहीं, उन्होंने अपने अपमान का बदला इस कदर लिया कि वो पूरे दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा अपने आप में बड़ा अनोखा है, लेकिन सुनते हैं तो बड़ा फक्र महसूस होता है। दोस्तों, हमने कई बार सुना है, पढ़ा भी है कि अंग्रेजों ने एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसको भिन्न भिन्न प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन जो भी हो, अंग्रेजों के मन में उस जमाने में बहुत अहंकार था। वो भारत पर शासन करते थे, भारत उनका उपनिवेश था और हमारे साथ में भेदभाव भी करते थे। शायद यही भाव था कि वो अनेक बार वक्त बेवक्त पर हमारे यहाँ के लोगों के साथ में अपमान और अनादर का भाव दिखाते थे। ऐसा एक किस्सा मशहूर है दोस्तों। अलवर के महाराजा जय सिंह जी प्रभाकर एक बार लंदन गए। ये बात है 1920 की। जी हाँ दोस्तों, 1920 में वो जब लंदन गए तो लंदन में काफी दिन तक उनका प्रवास रहा, 5-7 दिन का उनका प्रवास था। एक दिन वो सामान्य कपड़े पहन करके और फिर घूमने के लिए बाजार में चले गए। जब वो घूमते घूमते पैदल जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा शोरूम आया, और वो शोरूम था उस जमाने की जानी मानी बहुत ही लग्जरी कार, जिसका नाम था रोल्स रॉयस, जो आज भी बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। बहुत बड़ा नाम है उस कंपनी का, और वो कार अपने आप में रखना बहुत बड़े फक्र की बात समझी जाती है। आज भी बड़े बड़े रईस लोग वो कार रखते हैं। उस जमाने में वो कार सामान्य व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता था। खरीदना तो दूर की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो कारें या तो राजे महाराजाओं के पास में हुआ करती थी, या बहुत कोई पैसों वाले धनाढ़ी जो उद्योगपति होते थे उनके पास में। तो राजा की इच्छा हुई कि वहां जाकर के, जैसे जी की इच्छा हो गई कि वहां जाकर के देखें। और वो जैसे ही शोरूम के अंदर जाने लगे तो वहां के कर्मचारी ने उनको रोक लिया, क्योंकि वो सामान्य वेशभूषा में थे, उनको पहचान नहीं पाए, और उन्होंने उसको रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कार देखनी है। तो उस जमाने में भी और आज भी जो बड़ी बड़ी लग्जरी कार होती है वो हर व्यक्ति खरीद नहीं सकता, और बड़ी कंपनियों की एक शर्त होती है कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस कितना है, अचल संपत्ति कितनी है, उसके आधार पर ही उसको कार दी जाती है। तब भी वही था सिस्टम। तो उनकी वेशभूषा देख करके आप कौन सी कार खरीद लोगे? आपके तो हुलिये से लग रहा है कि आपके बस की बात नहीं, जाइए यहाँ से। उस अपमान से वो बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने उसको स्वाभिमान के विपरीत समझा और फिर वो वापिस अपने निवास जहां ठहरे हुए थे वहां पर आ गए। लेकिन उन्होंने ठान ली कि मुझे किसी भी हाल में से इसके अपमान का बदला लेना है। दूसरे दिन वो फिर वहां पहुंचे और फिर राजा की वेशभूषा में पहुंचे, तो स्वाभाविक है वो मना कर नहीं सकते थे। अंदर गए, अपने साथ में उनके नौकर चाकर पूरा लवाजा जो था साथ में था, और जाकर के और 6 कारें पड़ी थी, वो 6 कार खरीदने का ऑर्डर दिया। अब वो कर्मचारी पहचान गया उनको कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल आए थे। हालांकि उस समय उसने अफसोस भी जाहिर किया, माफी भी मांगी कर्मचारी ने, लेकिन राजा ने उसको कोई ज्यादा तवज्जो दी नहीं और 6 लग्जरी कार उन्होंने खरीद ली। खरीदने के बाद में शर्त रखी इसकी कि होम डिलीवरी करोगे अलवर में, और कहा कि ये कर्मचारी साथ में आएगा, वो कर्मचारी जिसने इनका अनादर किया था उसको साथ में भेजा, और वो कार लेकर के अलवर आ गए। अलवर आने पर भी उस कर्मचारी को कोई उन्होंने तवज्जो दी नहीं, और कार जैसे ही वहां अलवर आई तो आते ही उन्होंने वहां राजा के महल में नहीं ले जाकर के उन 6 कारों को भेजा नगर पालिका में। जी हाँ दोस्तों, 1920 की बात है, उस समय नगर पालिका आरंभ हो चुकी थी। नगर पालिका में भेजा, नगर पालिका के अधिकारियों को कहा कि ये कार है, इसके ऊपर की छतें हटा दो। कार की ऊपर की छतें हटा दी गई। फिर कहा कि ये कार आपके नगर पालिका में रहेगी, और अलवर शहर में जितना भी कूड़ा कचरा है वो जो हाथों से खींचने वाली गाड़ी में डाल के ले जाते थे, अब इसमें नहीं ले जाकर के इन कार में ले जाओगे। तो एक बार तो बचक के रह गए नगर पालिका के कर्मचारी के, राजा जी मजाक कर रहे हैं, राजा जी मजाक कर रहे हैं, ये सोचा। लेकिन जब उन्होंने गंभीरता से उनको बात करते हुए देखा तो वो समझ गए कि कोई न कोई बात है, उनकी बात तो मानना ही पड़ता है। तो वो कचरा डालने के लिए 6 रोल्स रॉयस कार, 6 कारें कचरा डालने के लिए रखी। उस जमाने में जो बहुत बड़ी लग्जरी कंपनी राजे महाराजे उस कार में बैठते थे, भारत के लगभग तमाम बड़े बड़े राजाओं के पास में रोल्स रॉयस कार थी। और दुनिया भर के पूरे विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, राजे महाराजा थे, शासनाध्यक्ष थे, उन सबके पास में रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी। रोल्स रॉयस
कार में रखना बैठना अपने आप में गर्व की बात। तो जैसे ये दुनिया भर में पूरी खबर फैली, कंपनी तक भी बात पहुंची, तो बहुत किरकिरी हुई कंपनी को आनंद फानंद में मीटिंग बुला करके एक टेलीग्राम भेजा और अलवर के महाराजा से माफी मांगी। वहां के स्तर पर भी एक आदमी भेजा, उन्होंने माफी मांगी और साथ ही साथ घोषणा की कि 6 कार आप लेके गए, ये पैसा हम वापिस आपको लौटाते हैं, कृपया करके आप इस गाड़ी को कचरे में उपयोग नहीं लें, क्योंकि दुनिया भर में उसकी मार्केटिंग बंद हो गई, ठप हो गया, बेइज्जती हुई उनकी। आखिरकार में बड़ा दिल रखते हुए जय सिंह जी प्रभाकर महाराजा अलवर ने वापिस उस गाड़ियों को कचरे से हटा दिया। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं कि हटाने के बाद में वो कभी उस कार में नहीं बैठे, वो सामान्य और जो कर्मचारी थे अथवा उनके जो और लोग थे वो उन गाड़ियों का उपयोग करते थे। महाराजा ने कभी उस गाड़ी का रॉयल्स रॉयस कार का उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे खुददार पन वाले व्यक्ति थे, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे जिन्होंने एक अपने अपमान का बदला एक दूसरे तरीके से लिए, मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन दूसरे तरीके से अपने अपमान का बदला लिया और आखिरकार अंग्रेजों को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये था उनका किस्सा जो दुनिया भर में पूरा मशहूर है और उसके बाद में लोगों को पता लगा कि भारत के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये था महाराजा जय सिंह जी से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।